नमस्कार, मैं अर्चना सिंह, अधिवक्ता, समाज सेविका, अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज का हमारा विषय है बुजुर्गों को सम्मान दें। बुजुर्गों का सम्मान हमारी संस्कृति का अभिन्न अंग रहा है, लेकिन बदलते समय के साथ इसमें गिरावट आ चली है। विश्व स्तर पर वृद्धों की स्थिति का आकलन करने वाले आंकड़ों के आधार पर भारत में वृद्धों की स्थिति संतोषजनक नहीं है। परिवार एवं समाज में उनकी उपेक्षा एवं तिरस्कार की घटनाएं बढ़ती जा रही है। बढ़ते वृद्धाश्रमों की संख्या इस कटु सत्य की ओर संकेत करती है, जिसमें सुधार की अत्यंत आवश्यकता है। हमें नहीं भूलना चाहिए कि बुजुर्ग अनुभव से पके, श्रद्धा सम्मान के पात्र, परिवार के बहुमूल्य सदस्य एवं किसी भी समाज की अमूल्य थाती होते हैं। इनकी देखरेख हमारा पावन कर्तव्य है और ज़रूरत भी। आज जब संयुक्त परिवार विखंडित हो रहे हैं, परिवार का ताना बाना बिखर रहा है, एकल परिवारों का चलन जोरों पर है, बच्चों का विकास अवरुद्ध सा दिखता है। ऐसे में परिवार में बुजुर्गों के महत्व को समझने की ज़रूरत है। प्रायः बुढ़ापे में इंद्रियां शिथिल हो जाती है, शरीर पूरी क्षमता के साथ काम करने में सक्षम नहीं होता और शरीर पर अशक्तता हावी होने लगती है। यह हर इंसान के लिए सत्य है कि सबको एक दिन बुढ़ापे की इस अवस्था से गुजरना ही होता है। अतः हमारा कर्तव्य बनता है कि इस अवश्यंभावी प्रक्रिया का सम्मान करें और बुजुर्गों को इसका सामना करने में आवश्यक सहयोग देने की पूरी व्यवस्था करें। साथ ही हर युवा एवं प्रौढ़ को भी समय रहते वृद्धावस्था के लिए पूर्व से दूरदर्शिता भरी तैयारी करने की आवश्यकता है, जिससे कि वे समय आने पर अपनी गरिमापूर्ण उपस्थिति के साथ परिवार समाज में महत्वपूर्ण योगदान दे सके। दादा दादी व नाना नानी की भूमिका में वे इस आधार पर अपना विलक्षण योगदान दे सकते हैं। आज की भागम भाग वाली जिंदगी में नौकरी पेशा माता पिता के पास बच्चों के लिए अधिक समय नहीं होता। ऐसे में बच्चों के विकास के लिए घर में बैठे बुजुर्गों की गोद एक उर्वर भूमि होती है, जिसमें बचपन बखूबी पनप सकता है। हमारे बुजुर्ग अनुभवों से परिपक्व चलते फिरते पुस्तकालय होते हैं। बुजुर्गों के जीवन भर के अनुभवों से पकी कहानियाँ, रोचक संस्मरण, ज्ञानवर्धक बातें एक अमूल्य थाती है, जिनकी छाया में एक शानदार एवं यादगार बचपन पनप सकता है। ऐसा बचपन सौभाग्यशाली है जिसे बुजुर्गों का समर्थ संबल मिलता है। ऐसे व्यक्ति निश्चित रूप से जीवन पर्यंत एक गहरी भावनात्मक संतुष्टि एवं दृढ़ता लिए होंगे और जीवन की चुनौतियों का बखूबी सामना करने की स्थिति में भी होंगे। ऐसे में बुजुर्गों का कर्तव्य बनता है कि वे जीवन के अनुभवों से नई पीढ़ी को यथासंभव लाभ दे सके। बच्चों के साथ बिताने के लिए गुणवत्तापूर्ण समय निकालें। बच्चों की शिक्षा से लेकर उनको संस्कार संपन्न बनाने में अपना आवश्यक योगदान दें। ऐसा करने में उन्हें गहरी संतुष्टि व शांति मिलेगी और साथ ही जीवन की आपाधापी में खोए तनावग्रस्त माता पिता के लिए भी वे एक बहुत बड़ा संबल साबित होंगे। परिवार व समाज के लिए उपयोगिता के आधार पर जो सम्मान एवं गौरव का भाव मिलता है, उसके वे सहज रूप से अधिकारी बनेंगे। आज वैज्ञानिकों द्वारा सिद्ध तथ्य है कि 5 से 8 वर्ष की आयु तक बच्चों का 80% बौद्धिक विकास हो जाता है। अतः जीवन के इन
प्रारंभिक वर्षों में बुजुर्ग बच्चों के भावी जीवन की सशक्त नींव रखने में अपना उल्लेखनीय योगदान दे सकते हैं। घर में पढ़ाई लिखाई के साथ बच्चों के साथ बुजुर्ग बाहर घूमने का समय निकाल सकते हैं और उनकी बाल सुलभ जिज्ञासाओं का समुचित समाधान करते हुए उनके ज्ञान में वृद्धि कर सकते हैं। इस तरह परिवार में बुजुर्ग अपनी मार्गदर्शक की भूमिका निभाते हुए जीवन की ढलती शाम को संतोषपूर्ण ढंग से बिता सकते हैं और नई पीढ़ी के निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। साथ ही समय के थपेड़ों के बीच टूटते बिखेरते परिवारों को प्रेम से जोड़े रखने का कार्य भी वे सहज ही संपन्न कर सकते हैं। अतः अंत में मेरा आप सबसे यह विनम्र निवेदन है कि बुजुर्गों को सम्मान दे, तभी हमारी आने वाली पीढ़ी हमें सम्मान देगी। इसी के साथ आज के इस कथन को मैं यहीं समाप्त करती हूँ। बहुत जल्द हम फिर मिलेंगे किसी और विषय पे चर्चा करते हुए। अगर मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।